स्वामी हमें
जय। मेरे जैसे बहुत हैं, तुम जैसा कोई ना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके चरणन वंदन किए, नासे वेद अनेक। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु नंद नंदन जसोदा नंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम। किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत भगवान के चरणों की आश्रय लेते हुए भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम। माँ कमला महारानी के चरणों में प्रणाम। राघवेंद्र सरकार श्री राम जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए तारापति की पावन धरती कमला का किनारा राम जानकी की सुंदर सी मंदिर में आयोजित यह महायज्ञ कथा पंडाल में बैठे हुए समस्त संत भगवान वैष्णवगण विद्वत जन हरि भक्तगण एवं दूर दूर से आए हुए कथा पंडाल में कथा प्रेमीगण परम पूज्य माता बहन बालक वृद्ध नर नारी तारापट्टी ग्रामवासी अन्य ग्रामवासी एवं आयोजक कर्ता सबको व्यास मन से साधुवाद स्वागत अभिनंदन। श्री राधा माधव की असीम कृपा से आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश किए। द्वितीय वर्ष की द्वितीय दिवस की कथा। कथा से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर आज की कथा का रसपान करेंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए मन वाणी को एकाग्र करते हुए आज का कथा का रसपान करेंगे। कल हमने भागवत का महात्म को श्रवण किया। महात्मा का अर्थ होता है महत्व। इस कथा की क्या महत्व है, कैसे कैसे पापी का उद्धार होता है। भागवत का महात्म का अर्थ होता है महत्व। इस कथा का क्या महत्व है। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार
श्रीमद् भागवत कथा से हुआ। एक प्रेत का उद्धार भागवत से हो सकता है, तो क्या हम सबका उद्धार नहीं होगा? अगर मन वाणी को एकाग्र करके यह मन भगवान में लगाएंगे तो जरूर मेरा उद्धार होगा। भागवत का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक में मंगलाचरण व्यास जी ने गाए हैं। दुनिया की जितनी भी ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण की जाती है। मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम किया जाता है, मंगल स्तुति की जाती है। जो ग्रंथ जिस देवता का रहता है, उसी देवता के नाम से मंगलाचरण की जाती है। लेकिन भागवत कृष्ण की कथा है, लेकिन कृष्ण के नाम से भागवत में मंगलाचरण नहीं किए हैं व्यास जी, ना तो राम के नाम से किए। भागवत की मंगलाचरण में सतपुरुष को प्रणाम किए, चाहे सत्य राम हो या कृष्ण हो, उन सतपुरुष को प्रणाम। जनमादयस्य तोन्भयादितरत शचारते अभिज्ञा स्वरा तीक बये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो मारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमीसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सतपुरुष का ध्यान मंगलाचरण में व्यास जी ने गाया। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाया, तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है। भगवान ने व्यास जी से पूछा, आप जो ग्रंथ का रचना किए हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है। व्यास जी ने कहा, भागवत इस ग्रंथ का नाम है। भागवत इसका अर्थ क्या है? तो भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत का क्या अर्थ है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवान का कहा हुआ महिमा को भागवत कहते हैं। भगवान की कही हुई महिमा को ही भागवत कहा गया है। वहां पर लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी बोली, इस ग्रंथ में तो फिर मेरा नाम नहीं आया। आप तो बोल रहे हैं भगवान की कही हुई महिमा को भागवत कहते हैं, तो भगवती का नाम कहां लिए?
तो भगवती की कही हुई महिमा को भागवत कहते हैं। मेरा नाम तो आया ही नहीं। व्यास जी बोले लक्ष्मी मैया से माता भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा। व्याकरण में इस प्रकार दोनों का अर्थ एक ही हुआ। लक्ष्मी जी बोली ऐसे नहीं हम मानेंगे, स्पष्ट कीजिए व्यास जी, इसमें मेरा नाम जोड़िए। अब व्यास जी कैसे अपने गुरु जी के नाम लेते, क्योंकि शास्त्र में विधान है अपने गुरु की और गुरु माँ की नाम नहीं लेना चाहिए। व्यास जी के राधा रानी गुरु माँ थी तो कैसे नाम लेते। अब तो नाम ही बदल दिए गुरु जी की, वहां पर श्री शब्द से संबोधित किए हैं व्यास। श्री मद, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा, मद मतलब पान करना। क्या पान करना? तो राधा नाम की रस को पान करना। तो श्री मद व्यास जी ने वहां जोड़े। फिर बहुत शब्द का प्रयोग आया, बहुत से भक्त, गौ से ज्ञान, वो से वैराग और तो से त्याग। सब कुछ त्याग करके आप प्रभु में लीन हो जाए, उसे भागवत कहते हैं। इसका नाम श्रीमद् भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए इस ग्रंथ के शुभारंभ में जन्मादयस्य यतः ब्रह्म सूत्र से किया गया है। व्यास जी ने शुरुआती किए हैं ब्रह्म सूत्र से। जन्मादयस्य यतः, व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों का ही व्याख्यान करने जा रहे हैं। अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य सुतो असो वेदार्थ परिबृंहितः वेदार्थाधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने वेदाः प्रतिष्ठिता। पुराणा मनसाम रूपः साक्षात् भगवो दितः ग्रंथो अष्टादश सहस्रम श्रीमद् भागवताभिधः। ब्रह्म सूत्र से व्याख्या की। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के महापुरुषों ने अनेकों व्याख्या की हैं। इधर श्रीधर स्वामी पाद जी ने अनेक प्रकार का व्याख्या किए हैं। जन्मादयस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्त्री भंगा भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन और अंत में जिसमें लीन हो जाए वह परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। व्यास जी ने
किनका ध्यान किए? जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर यह विश्व उस परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसी जो सतपुरुष भगवान हैं, उस सतपुरुष को व्यास जी ने प्रणाम किए हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्तभि संविशन्ति। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है, उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया। संसार के सभी पदार्थों में अन्वित किए। या पूरे संसार में उस परमात्मा का वास है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन मथुराख्येन धामना तनिवासिना सदा सर्वदा निरस्त कुहकम संसार लक्षणम येन तम। वह भगवान जो सदा सत्य है, उस सतपुरुष को प्रणाम किया गया है भागवत में। क्योंकि इस संसार में सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और वही सत्य पर यह संसार टिका हुआ है। जिस रोज सत्य नहीं रहेगा, उस संसार मिट जाएगा। और सबसे बड़ा धर्म भी सत्य ही है। आप कितनों भी पूजा कर ले, माला जप लें, और जीवन में सत्य को नहीं समझा, तो आपका सारा माला फेरना, पूजा करना व्यर्थ माना जाएगा। इसीलिए तारापटीवासी जीवन में सत्य को समझो। सत्य कौन है? सत्य मेरे राम है, सत्य कृष्ण है, उनकी गुणगान है, वही सत्य धर्म है। इसलिए तो गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में कहे, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म ही नहीं है, और असत्य से बढ़कर कोई पाप भी नहीं है। असत्य सम पातक पुंजा, अर्थात असत्य के रास्ता पर चलना ही पाप का कारण। इसीलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य की चर्चा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। व्यास जी ने भागवत को सत्य की उपाधि दी, और यहां भागवत की शुरुआत हुआ तो पहला श्लोक में व्यास जी ने क्या ज्ञान किया? सत्यम परम धीमहि। सत्य का, भागवत का जब बीच में हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां भी सत्य की चर्चा है। सत्यम व्रतम सत्यम परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। भगवान सत्य है, भगवान की लीलाएं सत्य हैं, जो करेंगे वो भी सत्य ही करेंगे। भगवान कभी असत्य नहीं कर सकते प्यारे। और
भगवान जिनके गर्भ में प्रवेश करते वो गर्भ भी सत्य है, जिस धरती पर प्रकट होते वो धरती भी सत्य है। और जब अंत में भागवत जी का आता है तो वहां भी सत्य की ही चर्चा है। इसलिए जीवन में सत्य को समझना चाहिए। भागवत सुनने का क्या लाभ? अगर आपने सत्य को नहीं समझा तो सुनकर कोई लाभ नहीं। जीवन में तारापतिवासी सत्य को समझो। भागवत सत्य नहीं परम सत्य है, इसमें परम धर्म है। इसलिए व्यास जी ने कहे हैं धर्म प्रोक्षित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कीर्ते किं वा परेश्वरः सद्यो हत प्ररुद्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रुवो विस्तक्षणा। प्यारे भागवत की यह श्लोक में, दूसरा श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षित केतवः परमो धर्मः निरूप्यते। अर्थात श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। भागवत में धर्म नहीं परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं? क्या है परम धर्म? इसकी चर्चा आगे व्यास जी ने विस्तार पूर्वक किए हैं। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण करना। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र जगह सुनने को प्राप्त नहीं होगा। भागवत ने जो धर्म की वर्णन किए हैं, चर्चा किए हैं, वो किसी और ग्रंथ में सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए व्यास जी ने यहाँ पर अत्र शब्द का 3 बार प्रयोग किए हैं। इसका पात्र कौन है? या भागवत का पात्र कौन है? कौन सुनने वाला होता है? तो निर्मत्सराणां सतां निर्गता मत्सरः येभ्यः ते निर्मत्सरा। यह सुनने वाला कौन होता है? तारापति दिन भर घास छिल करके आओ, गेहूं छीट करके आओ और कथा पंडाल में बैठ जाओ, या उस बाबा की तरह कथा हम कर रहे हैं, पूजा हम कर रहे हैं और कहीं से आया आरती दिखा के पैसा पॉकेट में डाल लो। राधे राधे। हैं? इसका पात्र कौन होता है? जिसके अंदर में लालच ना हो। कथा सुनने का अधिकारी कौन? जिसके अंदर में लालच ना हो, ईर्ष्या ना, क्रोध ना, मोह ना, लोभ ना, काम वासना ना। अगर आपने भागवत कथा पंडाल में बैठे और आपके अंदर क्रोध भर गया तो क्या सुनना या सार्थक है? आप कथा में आए हैं, क्या ये माइक का कहां गया साउंड ऑपरेटर? कथा में बैठे हैं और आपको यहां भी लोभ आ गया
अरे कुछ मिल जाता इस मंदिर से तो आप तो स्वार्थी हो गए। स्वार्थी के लिए हम भागवत नहीं है प्यारे, परमार्थी के लिए हम भागवत। और इस कलयुग में तो सारे लोग स्वार्थी ही हो। सुर नर मुनि सबहि हरि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। मंदिर में भी लोग पूजा करने जाते हैं तो स्वार्थ के लिए। मंदिर में एक 25 पैसा का अगरबत्ती जलाते हैं और भगवान से कहते हैं हे राम जी मेरा बेटा का नौकरी लग जाए। अगरबत्ती कितना? 25 पैसा का। और 25 पैसा के अगरबत्ती में क्या मांग रहे हैं? बेटा की नौकरी। 25 पैसे के अगरबत्ती में क्या मांग रहा है? मकान। 25 पैसा के अगरबत्ती में क्या मांगता है? सुंदर पति, सुंदर बेटा। वाह रे जवाना। तो उनके लिए यह भागवत नहीं है जो लोभी हो, जो भगवान से मांगने आ जाए। ध्यान देना, लोभी के लिए यह भागवत नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया की नेह। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया की नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। ईर्ष्या मत करो तो भागवत की अधिकारी नहीं है। और अपना बड़प्पन मत करो, मैं बहुत पैसा वाला हूं, बहुत धनवान, बड़ा विद्वान, बड़ा ताकतवान। उनके लिए यह भागवत नहीं है। तेरी सूरत को जब मैंने देखा है कि मदहोश हुए। अब प्रीत की रीत निभा ले, चरणों में सर को झुकाए बैठी। पलकों पे छुपा लो तन मन में, श्याम को बसा लो। जब से पकड़ा तेरा दामन, दुनिया से किनारा कर बैठे। इसलिए प्रेम से क्या कहना है, एक बार बोलिए राधे राधे। अरे भाई जरा जोर से बोलो। हाँ, जो बोलेंगे राधे राधे उसका पाप जाएगा बाद एक बार। ठीक है, सब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुझे ये तो बता मुरली वाला। हम देखना चाहते हैं कि किन किन को भगवान ने दोनों हाथ दिए। उठाइए तो लंबे लंबे। किन किन को दिए? सबको दिए। अच्छा, हमको छोड़ के। अरे भाई, वो मुझे ये तो बता मुरली वाला, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मुझे ये तो, हो मुझे ये तो, हो मुझे ये तो बता मुरली वाला। जो कन्हैया के भक्त उठाइए तो लंबी लंबी दोनों हाथ। हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो तेरा जलवा, हो मुझे ये तो राधे राधे, मुझे ये तो पता मुरली वाला। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मुझे ये तो पता मुरली वाला। तेरा जलवा
आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको है देखा। किन किन को आंख है जरा बताइए तो? सबको देखे आंख है, बाप रे बाप। कान, आंख दियो है हरि भजन करनन को, कान दियो है हरि भजन सुननन को, बाबा हाथ दियो है दान करनन को, और पाँव दिए हैं हरि भजनन में ता थैया थैया करनन को। आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा जलवा उसी ने है देखा, तेरा जलवा उसी ने है देखा। जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, तेरा जलवा उन्हीं ने है देखा, तेरा जलवा उन्हीं ने है देखा। जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, मुझे ये तो बता बंसी वाले, मुझे ये तो बता बंसी वाले। बुझाइए तारापट्टी में जलवा नहीं चाहिए। उठाइए तो लंबे लंबे सब दोनों हाथ, ताली बजा के। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरी मुरली ने हमको लुभाया, तेरी मुरली ने हमको लुभाया, हो तेरी सूरत ने हमको सताया, हो तेरी सूरत ने हमको सताया। तेरी मुरली ने हमको लुभाया, तेरी मुरली ने हमको लुभाया, हो तेरी सूरत ने हमको सताया, तेरी सूरत ने हमको सताया। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में, तेरी सूरत है, हो तेरी सूरत जो मन में बसी है, वो दिखाने के काबिल नहीं है। हो तेरी सूरत जो मन में बसी है, वो दिखाने के काबिल नहीं है, वो दिखाने के काबिल नहीं है, वो बताने की काबिल नहीं है, वो दिखाने की काबिल नहीं है, वो बताने की काबिल नहीं है। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ, जो सब कन्हैया की कथा में आए, उठाइए तो लंबे लंबे हाथ। मुझे ये तो बता मुरली वाला, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मुझे ये तो बता मुरली वाला, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
हम रहते हैं साँझ सवेरे, हम रहते हैं साँझ सवेरे, तेरे हाथों 84 के घेरे, ओ तेरे हाथ 84 के घेरे। हम रहते हैं साँझ सवेरे, हम रहते हैं साँझ सवेरे, तेरे हाथ 84 के घेरे, हो तेरे हाथ 84 के घेरे। मुझे एक सहारा है तेरा, मुझे एक सहारा है तेरा, मेरा दूजा सहारा नहीं है। मुझे एक सहारा है तेरा, मुझे दूजा सहारा नहीं है। वो मुझे दूजा सहारा नहीं है, वो मुझे दूजा सहारा नहीं है, वो मुझे दूजा सहारा नहीं है, वो मुझे दूजा सहारा नहीं है। तो मुझे ये तो बता बंसी वाले, मुझे ये तो बता बंसी वाले, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता बंसी वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। प्यारे, भागवत का अधिकारी कौन? जिनके अंदर मत्सर ना हो, निर्मत्सरा नाम सता, निर्गता मत्सरा येभ्यः ते निर्मत्सरा। जिनके भीतर से, हृदय से मत्सर निकल गया, मत्सर और मच्छर, मत्सर और मच्छर दोनों में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है, खून पीता है, और मत्सर शरीर के अंदर से काटता है। मच्छर बाहर बैठ के काटता है तो मच्छर का आप इलाज कर सकते हैं, मच्छर के कटने से आप बच सकते हैं। मच्छरदानी लगवा लोगे, औलट जलवा लोगे, लेकिन भीतर में जो मत्सर बैठा है वो बड़ा खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ा। मत्सर जो है, मच्छर तो जगह भी देखता है जो यहाँ कटेंगे या नहीं, लेकिन मत्सर तो हर इंसान के अंदर में बैठा है, वो किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने तो बड़े बड़े महापुरुष को काटा है, संतों को काटा है, विद्वानों को काटा है। मत्सरः अर्थात मतः अग्रेसरति। देखो देखो गया, कितना पैसा हो गया। मेरे साथ में पढ़ता था, उसको नौकरी लग गई। देखो उनका नाम चल रहा है। दूसरे की उत्कर्ष को देखकर, दूसरे की खुशी को देखकर जिसे जलन हो, जो दूसरे की खुशी ना देख पाए, वही तो मत्सर है। जो अपने खुशी के लिए दूसरा का नुकसान चाहे, ये तो संतों के अंदर में भी है।
संतों के अंदर में ही भी है, छुपा है मत्सर। देखो ना, मुझे निमंत्रण नहीं आया, उस बाबा को निमंत्रण दे दिया। ये क्या है? मत्सर है, अंदर से काट रहा है। तो भागवत का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर में मत्सर ना हो, किसी को देखकर ना खुशी हो ना दुखी हो, हमेशा एक जैसा भगवान में लीन हो। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, व्याख्यान किए हैं, निर्मत्सराणाम प्रोत्कर्षा सहनम मत्सरः तद्र सहितानाम सताम भूतानुकंपिताम। भागवत सुनने का पात्र, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिनके अंदर मत्सर ना हो, जिनके हृदय से मत्सर चला गया, जो ना तो अपने मान के लिए मरते हैं, ना अपने बड़ाई के लिए मरते हैं, ना धन के लिए मरते हैं, ना पुत्र के लिए मरते हैं। चाह गई चिंता नहीं, चाह गई चिंता नहीं, मनमा है बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो है मालूम, वो ऐसा संसार से कुछ मत चाहो। चाहना है ना तो भगवान को एक बार चाह, तेरी बिगड़ी बन जाएगी, तेरी तकदीर चमक जाएगी प्यारे। तो किसी की प्रतिष्ठा वैभव देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें प्रशंसा होना चाहिए। किसी के देख करके जलन मत करो, भागवत यही सिखाता है। अगर भागवत का एक एक श्लोक पर चर्चा की जाए तो 7 दिन इसी में डूबे रहे। अभी एक श्लोक का व्याख्या चल रहा है इतना देर से। अगर 18,000 श्लोक में कितने श्लोक का हम व्याख्या कर सकते हैं? तो एक एक श्लोक पे अगर चर्चा किया जाए तो लगता है 7 दिन छोड़ो 7 वर्ष भी कम पड़ जाए। इसीलिए इस 7 दिन में थोड़ा भी अगर बात समझ में आ जाए तो ये कथा सुनना आपकी सार्थकता हो जाएगा तारापति वासु। इसीलिए किसी की खुशी, किसी के घर में खुशी हो तो उसमें तुम्हारी भी खुशी होना चाहिए। यही तो मानवता है। भगवान के 3 धाम हैं, भगवान के 3 धाम हैं। एक श्री धाम वृंदावन, एक मथुरा धाम और एक द्वारका धाम। इन 3 धाम में भगवान अपने परिकर के साथ रहते हैं, नित्य निवास करते हैं। इन तीनों धाम में भगवान रोज प्रत्येक दिन वहां वास करते हैं। वृंदावन धाम में भगवान श्री दामा, मधु मंगल, नंद जसोदा के साथ रहते हैं। मथुरा में भगवान अक्रूर जी, उद्धव जी के साथ और द्वारका में सत्यभामा, रुक्मणी और अपने परिकर के साथ रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे त्रिसर्ग कहा गया। त्रिसर्ग अमीरसा सत्य, यह तीनों धाम सत्य है। वृंदावन धाम सत्य है, मथुरा सत्य है और द्वारका भी सत्य है। जहां पर भागवत की चर्चा हो वह स्थान भी सत्य है। आज यह राम जानकी मंदिर भी सत्य में परिवर्तन हो रहा है। भागवत का सुनने का अधिकारी कौन होता है समझ लिए, लेकिन इसे सुनकर फायदा क्या होगा? आप लोग जो अपना समय इस ठंड में बर्बाद करने आ रहे हैं, बहुत आदमी सोचेंगे चलो क्यों समय हम अपना बर्बाद करेंगे, सोते हैं घर में, तो इससे क्या मिलेगा? तारा प्रतिवासियों को धन बढ़ जाएगा, ऐसा मत सोचना।
जो आप कथा सुनने से आपकी धन बढ़ जाएगी, नौकरी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा सुन करके आत्म कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होता है और भगवान से आपका संबंध जुड़ जाता है। जिसका भगवान से जिन्होंने संबंध जोड़ा उसे कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। लेकिन तुम संबंध जोड़ने जाते हो दुनिया वालों से। दुनिया का संबंध तो कुछ पल के लिए होता है, भगवान का संबंध तो जन्म जन्म तक रहता है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ रे, सीता राम राधे श्याम बोल रे। अगर किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को पाएगा। तुम जो चाहोगे वो मेरे भगवान मेरे ठाकुर जो चाहेंगे, मेरे कन्हैया जो चाहेंगे वो होगा। इसलिए यह कथा सुनने से क्या होगा? तावत त्रयोन मूलनम, तीन प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होई के व्यापा। तीनों प्रकार का ताप आपके शरीर का जो कष्ट है वो ठाकुर जी दूर करेंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसे भी भगवान ही दूर करेंगे। भगवान से जाकर के मत कहो मुझे धन बढ़ा दो। भगवान जिस बच्चा को जन्म दिया है, बच्चा मां के गर्भ में ही रहता है, लेकिन उससे पहले भगवान ने मां के स्तन में दुग्ध भर देते हैं। बच्चा जन्म लेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? जब बच्चा का दांत होता है तो अन्न भी भगवान देते हैं। कोई भूखा नहीं संसार में रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यह कहे सबका दाता राम। कोई संसार में भूखा नहीं रहता, सबको देने वाले भगवान हैं। भगवान जानते हैं इस तारापट्टी वालों को क्या चाहिए, लेकिन अगर भगवान से मांगोगे ना तो भगवान क्या कहेंगे? देखो थोड़ा सा प्रसाद मेरे दर पे क्या लेके आ गया, वो भी प्रसाद मेरे को दिखा करके घर ही लेके जाएगा, छोड़ेगा भी नहीं। दिखा दिया मंदिर में भगवान के आ गया, फिर लेके चला जाएगा थाली में वैसे ही। लेकिन वो प्रसाद के बदला मुझसे क्या मांग रहा है? धन। एक बार भगवान दे देंगे, दो बार देंगे, तीन बार देंगे। भगवान भी कहेंगे तारापट्टी वालों तो भिखमंगा है, कभी इनकी मांगने की आदत नहीं जाएगा। तो प्यारे मांगना है तो भगवान से कभी मत मांगो, मांगना है तो जीवन में भगवान को मांग लो। जिनके जीवन में भगवान मिल जाए उन्हें कोई चीज की कमी नहीं रहती। गोविंद को मांगो, गोविंद को चाहो, भगवान को चाहो। यह कथा सुनने से तीन प्रकार का कल्याण होता है और कोई देर नहीं लगती। सत्यो हत बरुध्यते। जैसे ही तारापट्टी के बालों के मन में विचार आया मैं राम जानकी मंदिर में भागवत करवाऊंगा, तो भगवान तो तुरंत ही उनके हृदय में जाके बैठ जाते हैं। उनके हृदय से कपट निकल जाता है, मत्सर निकल जाता है। मात्र इच्छा होने से, अगर आपके अंदर इच्छा जगे मैं कथा करवाऊंगा सुनेंगे, तो उनके अंदर कपट चला जाता है और ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं। कोई टाइम नहीं लगता है, मात्र अभी सुनी नहीं, सत्यो हत बरुध्यते अत्र कृत्य भी। अभी कथा सुनी नहीं, सुनने की इच्छा आपके मन में जगी, प्रबल हो गई। इतने में उत्कंठा हुआ, सुनने की इच्छा हुई, उदय हुआ। तो श्रोतुम इच्छदवहि तत्क्षणाद ईश्वरा हत अरुमध्यते। सुनने की इच्छा जगी और आपके हृदय में परमात्मा आकर के विराजमान हो गए। सत्य तुरंत ही। प्यारे, यह कथा में रस भरा है।
यह कथा कौन सुनता है? जो रसिक होता है। निगम कल्पतरोल गलितम फलम सुख मुखाद मृत संगीतम पिबत भागवतम रसमाल यम मुहुरहो रसिका भूला। यह कथा सुखदेव जी के मुंह से निकला हुआ है, सुगा के मुंह से निकला हुआ यह अमृत का फल। सुगा कौन फल को खाता है? जो फल मीठा हो। या ये मानो खट्टा फल को भी एक बार सुगा की मुंह लग जाए तो सुगा की मुंह वेद से आया है, वेद का निकला हुआ फल। वेद वृक्ष है, उस वृक्ष का फल भागवत है। तो कोई आज तक आप देखे हैं, आज तक देखे हैं कोई वृक्ष को खाता हुआ? वृक्ष का निकला हुआ फल खाते हैं हम लोग, वृक्ष थोड़ी खाते हैं। आम का फल खाते हैं, आम का पेड़ खाओगे आप? सुबल यादव जी भगवान के 51 रुपया सदा कल्याण करें। बल्कि उस फल में रस वृक्ष के जड़ से ही जाता है, लेकिन जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में नहीं। इस भागवत रूपी फल में रस भरा है। रसो वे सह रसम होबायम लब्ध्वा नंदी भवंती। कौन सा फल है इसमें? तो अमृत परमानंद सो एव द्रवो रस। अमृत कौन सा अमृत? तो परमानंद का निकला हुआ मुंह से अमृत जो है वह अमृत इस फल में है। और इस अमृत रस को ध्यान देना, भागवत रूपी अमृत का रस को खाया नहीं। रस को क्या करते हैं? अयो तारापट्टीवासी, अहाँ का अगर कुसियार के रस दो देबे तो कुसियार के रस खायल जते कि पील जते? पील जते ने। एक के बाद आम के रस देबे तो खायल जते कि पील जते? रस कोनो पीले जाय छै ने। तब भागवत के निकलल अमृत रस छियै, ई ख्याल नहीं जाय छै, ई पील जाय छै। तिलक व्यास जी की लिखने छथिन, पीबत भागवतम रसमालयम। भागवत की रस का पान करो। आप कहते दिन के आदमी कतेक बेर पीबे? आइ काल्हि तो टीवीओ में पियबै वाला भेट जाय छै, पीबते रहै छियै, मोबाइलो में पी लै छियै। अगर आपकी मन में ऐसी इच्छा है तो आपने एक बार भी नहीं पिया। भला भगवान के रस पिला के बाद कियो कहे जे हमर मन भरि गेल, पीन न छी, बड़ सुन न छी कथा। अगर ई मन में विचार आवे तहाँ जीवन में एको बेर नहीं पीलो। भागवत के कथा एहन जे जतेक बेर अहाँ पीबे, जितने बार पान करोगे उतने बार ही आनंद आएगा। राम कथा जे
सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना इनका कमला में ले जाकर फेंक दियो सुते छे। आरती के पैसा जहर के पहने जेबी में। और ठाकुर जी नीचे बैठिए, लाइट साहब की तरह बैठ गए हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंदहि भवन समान। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा ना सुने उनका कान मेढक का बिल है। बर्बाद उनका कान मेढक का बिल है। जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा ना सुने। भागवत की कथा सुनने की चीज है। सुनल कौन जाय छे दुनियादारी के बाद ना, ई दुनियादारी के बात नहीं छे। भागवत पिल जाय छे, सुनल तो ओ चीज जाय छे जे ए कान से सुन ए कान बाटे निकल जाय छे, तकरा कहै छे सुन ले। भागवत ए बाटे लिया सीधा हृदय में समा लिया। एक सोनार रहे ओता दूगो पित्तल के मूर्ति बने, एक एक किलो। दोनों मूर्ति के मुंह कान रूप एके जना, दोनों के ओजनो एके रंग। एकटा मूर्ति के दाम रखलखिन 10 टका, एकटा मूर्ति के दाम 1 लाख टका। जकर 10 रुपया दाम रहे लोग चल के दोनों तब पितैरे के छिए, ओजनो एके रंग त दाम में किया अंतर। 10 रुपया वाला मूर्ति के कान में रस्सी दिलके, आई कान में दिलके ये बात खींच लेलके, ते ओकर दाम भ गेलै 10 रुपया। जकर लाख रुपया कीमत रहे ओकरा कान में सिसरी दिलके और वो हृदय में ग्रहण कर लेलके, ते ओकर लाख रुपया। ई सुन के बिसरे वाला चीज नहीं छिए, निकाले वाला चीज नहीं छिए। भागवत ई सुन के अपना जीवन में उतारे के चीज छिए। तै लक कहल कि व्यास पिबत भागवतम रसमालयम मुहूर हो रसिका विभावका। ई रस के पील जाय छे त के पीबैया जे रसिक होय छे, जे ज्ञानी होइया, जे एई रस के बारे में जनै छे जी कोन रस छी। ई रस के पीबै लेल देवता तरसैया जे कहिया हमरा मानव शरीर मिलता, तारापट्टी में जन्म लेतो जे हमरो ई रस पीबै के सौभाग्य प्राप्त। अरे अभागा के भाग्य में भागवत नहीं लिखल छे, भाग्यवान मनुष्य के ही भागवत सुनै के अवसर भेटै छै। गम नहीं बिकता है बाजार में, बहुत ही सारे गम है इस संसार में। यदि आप हो इस जमाने से दुखी तो आप सबका स्वागत है श्री रामचंद्र जी के दरबार। आजो कृष्णा बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, बरस रही है
कृष्ण नाम भक्ति। उठाइए सब लंबे लंबे हाथ, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कृष्णा आ जाओ। लूटन वाले लूट रहे, बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति। कौन लूटना चाहते हैं? कौन कौन? अरे भगवान, ये मोबाइल के चक्कर में नहीं पड़ियो सरकार। ये मोबाइल तो कत्ते के कॉल के घर भी तो लगे मोबाइल के किसी देर विराम दो दियो। और हम ठाकुर जी तैते माता आरती दिखावा लगे। बरस रही, उठाइए, बरस रही है, बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, लूटन वाले हैं लूट रहे, बरस रहे हैं कृष्ण नाम भक्ति, लूटन वाले हैं लूट रहे। पाते हैं जो हरि के बंदे, पाते हैं जो हरि के बंदे, छूटन वाले छूट रहे। किन किन को लूटना है कृष्ण नाम की भक्ति? सबको। और जो पीछे कुर्सी पर बैठे हैं हमारे चेयरमैन साहब, उन सबको नहीं। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब बोलिए तो राधे राधे। सब तालियों के साथ एक साथ। बरस रही है श्याम नाम, आहा आहा, बरस रही है श्याम नाम भक्ति, लूटन वाले हैं लूट रहे, बरस रही है श्याम नाम भक्ति, लूटन वाले हैं लूट रहे। टोपिया के एगो ढक्कन करेक्ट दियो तो टोपिया के ढक्कन धोई के पूछ के। कृष्णा आ जाओ। कोई पीकर भया बापरा, कोई बैठा ध्यान करे, कोई पीकर बना बापरा, कोई बैठा ध्यान करे। पाते हैं जो हरि के बंदे, पाते हैं जो हरि के बंदे, छूटन वाले छूट रहे, पाते हैं जो हरि के बंदे, छूटन वाले छूट रहे। कोई मन की प्यास बुझाए, कोई अपना कष्ट मिटाए, कोई मन की प्यास बुझाए, कोई मन की कष्ट बुझाए, कोई अपना भजन ही करे। अच्छा बताइए, आज कथा में नहा के कौन सा भाई? सच्ची सच्ची बताइए। ठाकुर जी नहीं आ लिया। ठाकुर जी नहा के आए ना नहीं चाहिए, नहीं झूठ बोले। वो नहीं तो कॉल करके सरकार पंछी में कौआ जाए में नौआ।
इनका सब पार पे नहीं की सही बात छे भैया, हैं हकीकत बात छे ने। कोई बैठा भजन ही करे, कोई बैठा भजन ही करे, कोई माला जाप करे, कोई बैठा भजन ही करे, कोई बैठा जाप करे। कोई पिए बैठा ही माला, कोई पिए बैठा दीवाला, कोई पिए बैठा ही माला, कोई पिए बैठा दीवाला। मनुष्य जन्म मिले ना मिले, बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे मनुष्य जन्म में जन्म मिला है बाबा। मनुष्य जन्म ये मिले ना मिले, मनुष्य जन्म ये मिले ना मिले। एक बार लंबे लंबे सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो जिनकी हाथों की रेखा गड़बड़ होगा हमारे कन्हैया की नजर उन पे पड़ेगा, सबकी बाधाएं दूर हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। तो कौन सब चाहते हैं कि मेरा बाधा दूर हो जाए? सब कोई। तो मेरे साथ गाइए ना, सब गाइएगा ना, सब गाइएगा, सबको प्रॉमिस है, सब प्रॉमिस कीजिए, सब गाइए इस जुबान से, सब गाइएगा। ये सब तो तेरा ना सही भजन की। बोली बांके बिहारी लाल की। बरस रही है राम रस भक्ति, बरस रही है कृष्ण रस भक्ति, पीने वाले पी रहे। बरस रही है राम रस भक्ति, पीने वाले पी रहे। पाते हैं जो प्रभु के बंदे, पाते हैं जो प्रभु के बंदे, लूटन वाले लूट रहे। कनी जजमान जी ठंडा लगे छे, भोजन भैल छे ने तंदुरुस्त हैं। काल हमरा कहै छली कि केना है सब कन्हैया जी पार लगेती, दोनों हाथ ऊपर कर लियो त बाबा कनी चादर में से हाथ निकालियो। हां कनी ठाड़ बजियो, हां ठाड़ बजियो, करी ठाड़ बजियो, ठाड़ बजियो जगह पर, ठाड़ बजियो जजमान जी, ठाड़ बजियो जगह पर, ठाड़ बजियो। नहीं भैया लाठी लग कोनो बात नहीं, सब ठीक हो जाए। जजमान जी हां तो छे ना, हां ठाड़ बजियो, शर्म नहीं करियो। दरबार में जो करेगा शर्म तो बुझी, शर्म नहीं कैल जाए कन्हैया सब ठाड़ भगाना का। बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, लूटन वाले है लूट रहे, 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 लूटन वाले लूट रहे, लूटन वाले लूट रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल। और आइए पावन धाम वृंदावन धाम से आए हुए झांकी कलाकारों के द्वारा प्यारा सा ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन करेंगे और आप सब शांति बनाए रखेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सब बढ़िया सरकार की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, अपने अपने मम्मी पापा